गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के अपने 3 चैप्टर हो गए। अब हम फिजिक्स से शुरू करते हैं। आप जैसे जानते हैं साइंस के अंदर जो आपकी बुक है इसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और कुछ जनरल चैप्टर है जैसे पर्यावरण से संबंधित। तो केमिस्ट्री लगभग हो चुकी। अब हम फिजिक्स का जो पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स में नवा चैप्टर है प्रकाश यानी कि लाइट। हम अपने चारों तरफ जो संसार देखते हैं, रंग बिरंगा संसार देखते हैं, ये किसके कारण देख पाते हैं हम? निश्चित रूप से प्रकाश के कारण। जैसे रात्रि में जब प्रकाश नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा होता है, तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं होता, प्रकाश के अनुपस्थिति हम किसी चीज को नहीं देख पाते। देखने का सिद्धांत क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके परावर्तित होता है तो वो परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारे आंखों में प्रवेश करती है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो हमारी आंखों में नहीं बनेगी और हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी वस्तु को तभी देखा जा सकता है जब प्रकाश हो। प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होता है, परावर्तित होकर हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कई जगह पर प्रकाश नहीं होता, तो प्रकाश नहीं होता तो वहां पर आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाओगे। इसी से संबंधित ये चैप्टर है। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि एक्चुअल में जो सूर्य से आ रहा है, ये क्या आ रहा है? सूर्य किन चीजों को उत्सर्जित कर रहा है? कणों को कर रहा है, तरंगों को कर रहा है, या कोई और चीज है? तो प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, अपने अपनी थ्योरी दी। किसी ने कहा कि प्रकाश कण रूप में गति करता है, यानी कि जो तारों से या सूर्य से जो आ रहा है वो कण आ रहे हैं प्रकाश के। किसी ने कहा कि नहीं, कण रूप में नहीं आ रहा है, तरंग रूप में आ रहा है। वर्तमान में जो प्रकृति है प्रकाश की, वो द्वैत प्रकृति कहलाती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत। द्वैत शब्द, द्वैत का मतलब होता है दो। अर्थात प्रकाश की जो प्रकृति है, कणीय भी है और तरंगीय भी। यानी कि प्रकाश कणों के रूप में आता है और तरंगों के रूप में आता है। इसको प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वांटम का मतलब होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स। यानी कि प्रकाश जो आता है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में धरती पर आ रहा है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं और इस सिद्धांत को कहा जाता है क्वांटम। ठीक है। अब हम प्रकाश के इस चैप्टर के अंदर 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे पूरी डिटेल के साथ। परावर्तन, अपवर्तन। वैसे प्रकाश की जो मुख्य घटनाएं हैं, प्रकाश की घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। प्रकाश की 5 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। इनमें से परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कहां पर? 10th क्लास। 10th क्लास जो आपकी बुक है उसके अंदर। बाकी की जो ये घटनाएं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनके बारे में आप जो हायर क्लासेज हैं, जैसे 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो बीएससी वगैरह होती है, एमएससी, उनके अंदर ये घटनाएं आती है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। सबसे पहले हम इन दोनों घटनाओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहली घटना है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट आना, परावर्तन कहलाता है।
परावर्तन। अच्छा, एक मिनट। जब प्रकाश किसी सतह से, किसी दर्पण से या किसी ऐसी वस्तु से टकराता है जिसके एक साइड पॉलिश की हुई है, तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को कहते हैं परावर्तन। तो परिभाषा क्या हुई? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार नहीं देख सकते, ऐसी वस्तु को कहा जाता है अपारदर्शी। और पारदर्शी वो होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे लेंस है, वो तो पारदर्शी होता है। लेंस में हम इधर से देखेंगे, पीछे की साइड की वस्तु नजर आ जाएगी, पीछे से देखेंगे, आगे की वस्तु नजर आ जाएगी। तो जिसको आर पार देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको कहते हैं अपारदर्शी। जैसे हम घरों में रोजाना अपना फेस देखने के लिए शीशे का दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण, तो ये दर्पण भी एक अपारदर्शी वस्तु है, तो इससे परावर्तन होगा। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो टकराकर उन्हें उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। तो देखिए, इसको हम चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा किस तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक समतल दर्पण, इसमें एक साइड पॉलिश रहती है। आप अपने घरों के अंदर जो शीशा इस्तेमाल करते हो, दर्पण मिरर इस्तेमाल करते हो, जब कभी वो फूट जाता है, टूट जाता है, तो उसके पीछे की साइड आप देखोगे उसमें रेड ऑक्साइड का लेप किया रहता है, लाल लाल सा, कथई कलर का सा लेप रहता है। वो लेप करने से वो जो दर्पण होता है वो कैसा बन जाता है? अपारदर्शी बन जाता है। तो ये एक समतल दर्पण है, बीचों बीच में इसके ये अभिलंब है। अभिलंब किसी भी तल के लंबवत रेखा 90 डिग्री के कोण पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। अब यहां पर एक प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस तरह से आई और इस तरह से लौट गई, तो ये घटना कहलाएगी परावर्तन। जो प्रकाश की किरण आती है, जैसे ये आ रही है, ये तो दर्पण है ही, आने वाले प्रकाश की किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। परावर्तन के बाद जो लौट जाती है, जैसे ये लौट रही है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। दर्पण से टकराई आपतित किरण, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से आई थी। इसी घटना को कहते हैं हम परावर्तन। अब हम परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, परावर्तन के नियम। अभी हमने डायग्राम बनाया था, ये एक दर्पण है, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो आपतित किरण, और ये लौट रही है तो ये परावर्तित किरण। ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो ये कोण होता है, इसको कहते हैं आपतन कोण, और आई से दर्शाते हैं इसको। ठीक है,
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण होता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं और इसको R से दर्शाया जाता है, परावर्तन कोण R। तो पहला नियम ये है, नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं यहां पर ऊपर, तो ये एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो है परावर्तन का पहला नियम, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हमेशा परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे, यानी कि एक ही बिंदु पर ये मिलेंगे। दूसरा रूल क्या है, जब भी आप इस कोण को और इस कोण को नापोगे तो हमेशा ये बराबर आएंगे। जैसे ये 30 डिग्री का है तो ये भी निश्चित रूप से 30 का होगा, ये 60 डिग्री का है तो निश्चित रूप से ये भी 60 का होगा, ये 75 डिग्री का है तो ये भी 75 का होगा। हमेशा I बराबर R होगा, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है, अर्थात आपतन कोण एवं परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। क्या मतलब हुआ इसको गणितीय रूप में किस तरह से अपन व्यक्त करेंगे, कोण I बराबर कोण R, ये है परावर्तन का दूसरा नियम। तो इस तरह से ये दो परावर्तन के नियम है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में स्थित होंगे, एक ही बिंदु पर मिलेंगे, और दूसरा कोण I बराबर कोण R। इस तरह से ये परावर्तन के दो नियम कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए परावर्तन के प्रकार, परावर्तन होता कितने प्रकार का है। परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन को दो भागों में हम विभाजित करते हैं, एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। दोनों को समझेंगे। नियमित क्या होता है, परावर्तन के प्रकार। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। जैसे यहां पर हमने एक बिल्कुल चिकनी सतह ली, स्मूथ बिल्कुल, इस पे इस तरह से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है समांतर रूप से, और ये परावर्तन के बाद जाएगी भी कैसी, समांतर। यानी कि प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह पर समांतर आपतित होती है तो समांतर ही वापस लौट जाती है। इस तरह के परावर्तन को कहा जाता है कौन सा, नियमित। अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं, क्योंकि सतह चिकनी सभी चिकनी हो ऐसा संभव नहीं है, खुरदरी सतह भी होती है। जैसे आपका घर का फर्श बिल्कुल स्मूथनेस हो सकता है, परंतु बाहर जब जाते हैं अपन तो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी चलना पड़ता है, तो सतह खुरदरी भी हो सकती है। तो जैसी ये खुरदरी सतह है, अब इसमें परावर्तन किस तरह से होगा, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई ऊपरी सिरे पर, एक आई इस तरह से, एक आई मिडिल रूप में, यहां पर समांतर तो आ रही है परंतु जाएगी अलग अलग दिशाओं में, कोई ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी। यानी कि आने का तो एक निश्चित एक पैटर्न है, इनका एक निश्चित तरीका है, परंतु जाने का एक निश्चित पैटर्न नहीं है।
कोई कहीं जाएगी कोई कहीं जाएगी, इस तरह के परावर्तन को कहा जाता है विसरित परावर्तन। तो नियमित की डेफिनेशन तो क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है समांतर, तो समांतर ही लौट जाता है, इस तरह के परावर्तन को तो कहते हैं हम नियमित। यह तो चिकनी सतह से होता है। और जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर समांतर आपतित होता है तो अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में लौट जाता है, इनका एक निश्चित पैटर्न नहीं होता। इस तरह के परावर्तन को कहते हैं हम कौन सा? विसरित परावर्तन। ठीक है, तो ये दो तरह का परावर्तन हो गया। तो हमने ये जाना प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत। पहली बात तो ये आपको नोटिस करनी है। दूसरी बात, परावर्तन होता क्या है वो हमने यहाँ पर जाना। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो, नियमित और विसरित, ये हमने अभी जाना। और परावर्तन के नियम होते हैं दो, आपतित कण, परावर्तित कण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक है, इसके पश्चात गोलीय दर्पण से रिलेटेड, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, जो परावर्तन, जैसे हम किरण चित्र बनाएंगे आगे जाकर, तो किरण चित्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका वो अपनी अदा करेंगे। ठीक है, तो ये अपन अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज केवल आपको इतना जो कराया गया है वो ही आप घर पे अच्छी तरीके से करें। धन्यवाद।